एक बहुत बड़े बुजुर्ग शाही मीना, एक अंग्रेज था, ईसाई अंग्रेज आया। आने के बाद में कहा ये हमको समझ में नहीं आता, ये हमको समझ में नहीं आता कि ये लोग कहते हैं कि अब्दुल कादिर एक वक्त में अफ्तारी किया, 70 लोगों के घर में अफ्तारी किया, ये कैसे हो सकता? सबसे पूछ रहा है, लेकिन कहा नहीं मेरे गौस ने ऐसा किया। बोला कोई दलील है? दलील पूछते, बोला ये सब नहीं मानेंगे, तेरे गौस ने किया है, गौस को नहीं मानते क्योंकि वो क्या है, वो अंग्रेज क्रिश्चियन, वो कहता है नहीं हम इसको नहीं मानते, तू हमें कोई दलील दे कि गौस ने ऐसा किया कि 70 घरों में एक वक्त में अफ्तारी की है, कोई दलील है? सब लोग दलील देते गए, नहीं मानते। एक जगह पे गुजरा, ट्रेन से उतरा, स्टेशन के बगल में ही देखा एक बाबा है, अल्लाह वाले बैठे हुए हैं और बैठ करके वो तस्बीह पढ़ रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताने हैं उसको हटाते जा रहे, गिनते जा रहे। वो आया, करीब आया, आने के बाद में कहा बाबा मेरा एक सवाल है। बोला पूछो। बोला सवाल ये है कि एक वक्त में तुम लोगों का कहना है कि अब्दुल कादिर, बगदाद वाले अब्दुल कादिर ने एक वक्त में 70 घरों में अफ्तारी की है, 70 जगहों पे, ये कैसे, कोई दलील है? बताया हाँ मेरे गौस ने ऐसा किया क्योंकि गौस को इतना पावर है। बोला कोई दलील है? बोला दलील मिल जाएगी। बोला लेकिन उससे पहले ये बताओ आपके हाथ में ये क्या है, आपके हाथ में ये क्या है? उसने पूछा, अंग्रेज ने पूछा आपके हाथ में ये क्या है? तो इन्होंने देखा उसे, कहा ये बताओ तेरे हाथ में ये क्या है? वो हाथ में बंदूक लिए हुए था। बंदूक समझते हैं? जोर से बोलो, बंदूक समझते हैं? हाँ, आप तो हर आदमी समझता। पहले बंदूक देख के डरता था, जब पुलिस आती थी ना देख करके सब भागता था बच्चा लोग, और अभी जब पुलिस आती है ऐसे लटकेले रहता है, दो छोटका बुतुलुआ जाकर उसको ठोक के देखता है, डरता नहीं है। हाँ, बंदूक हाँ बंदूक है। कहा ये तेरे हाथ में क्या? उसने कहा मैंने तुमसे पहले पूछा। बोला मैं भी बाद में तुमसे पूछा, मेरे पास ये क्या है जवाब दूंगा, पहले ये बताइए तेरे पास क्या है? तो वो अंग्रेज ने, पुलिस वाले, उसने कहा ये मेरा औजार है, मेरा औजार है, ये जंगी सामान है, जब चाहे अपने इस्तेमाल करे, जब चाहे जिसको चाहे नष्ट कर दे। लेकिन तू बता क्या है? बोला ये भी मेरा औजार है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा ये मेरा औजार, बाबा ने कहा मैं भी मेरा औजार है। बोला तेरा औजार किस काम का? तो अल्लाह वाले ने कहा ये तेरा औजार किस काम का? गुस्से में आया, बंदूक निकाला, दरख्त की तरफ निशाना साधा, एक चिड़िया बैठी थी, बंदूक मारा, गोली लगी, चिड़िया जमीन पे गिर गई। बोला देख मेरे इस औजार का पावर देख, मारा अभी जिंदा था उसको मैंने मार दिया, मैं चाहूँ तो उसको जिंदगी को मौत में तब्दील कर सकता हूँ। ये अल्लाह वाले मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद कहते हैं अब तू क्या पूछता? कहा ये बता कि मेरा औजार का कमाल ये था, तेरे औजार में क्या कमाल है? तो अल्लाह वाले उठे, तस्बीह पढ़ते हुए गए, और जहाँ वो परिंदा जमीन पे गिरा था, ठंडा हो चुका था, रूह निकल चुकी थी। वो अल्लाह वाले करीब गए और जाने के बाद अपनी तस्बीह को उस परिंदे से सटा दिया। खुदा की कसम उसमें सांस आ गई और फड़फड़ाता हुआ उड़ करके दरख्त पे जा करके बैठ गया। अल्लाह वाले ने कहा तेरे औजार में पावर ये है जिंदगी को मौत में तब्दील करना, मेरे औजार में पावर ये है कि मुर्दे को जिंदा कर देना, ये पावर है। अच्छा ये बता इतना जब पावर है, अब ये बता कि अब्दुल कादिर 70 घर में कैसे गए? बोला आँख को बंद कर। बोला आँख को बंद करेंगे तो कैसे क्या होगा? बोला पता चल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। वो अंग्रेज ने आँख को बंद किया, बोला खोल, जैसे बंद किया वैसे बोला खोल, आँख को खोला। बोला अभी बंद करने, बोला अभी फिर खोलने, बोला मैंने तो कुछ देखा नहीं। बोला बंद करके क्या देखेगा, जब तुम देख के जाहिरी में नहीं देख पाता बंद करके क्या देखेगा? बोला खोल दिया, बता। बोला उधर देख, दरख्त की तरफ देख। तो ताजुब में पड़ा, कभी दरख्त की तरफ देखता है, कभी इनके तरफ देखता है, कभी दरख्त की तरफ, कभी इधर। बोला क्या देख रहा है? बोला वही तुमको समझ में नहीं रहा, हम क्या देख रहे हैं? बोला क्या देख रहे हो अंग्रेज? बोला यही तो समझ में नहीं आता, क्या देख रहे हैं? जो तू यहाँ बैठा वही तो दरख्त के पत्ता पत्ता पर बैठा हुआ है, जो चेहरा यहाँ वही चेहरा दरख्त के हर पत्ते पर है। अब आपको ये समझ में नहीं आता ओरिजिनल वो है कि तू है। जैसा तेरी नाक जैसे वैसी उसकी नाक, जैसी उसकी आंख तेरी आंख, जैसे उसका चेहरा वैसे तेरा चेहरा, जैसे वो कपड़ा पहने ऐसे कपड़ा, जैसे तू वैसे वो, और जो दरख्त पर एक ही चेहरे में पूरे दरख्त
پتے پر نظر آ رہا ہے، وہی یہاں بھی نظر آ رہا ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے کہ وہ ہے. بولا سب ایک ہی ہے. زور سے بولو کوئی فرق نہیں، سب ایک ہی ہے. بولا مطلب کیا ہے؟ بولا یہ دکھانا ہے جب ایک شاہ مینا خدا کا یہ بندہ ایک وقت میں یہاں درخت پر بھی رہ سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں یہ کمال ملا ہے وہ غوث پاک 70 گھر کا اگر چاہتے تو 70,000 گھروں میں ابداری کر دیا. وہ غوث کا پاور اللہ نے دیا ہے. اللہ مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال اسی طریقے سے ہر سال ختم غوثیہ کروائے، ہر سال غوث اعظم کے لنگر بنائیے. یہ نہیں کہ یہی گھر، جس کو بھی میسر ہو جتنا ہو غوث اعظم کے نام نذرانِ عقیدت پیش کیے. اگر ایسا آپ کریں گے 1 سال 2 سال کر کے دیکھیے، 1-2 مرتبہ کر کے دیکھیے کتنی برکتیں ملتی ہے. تب کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر موڑ پہ کہیں گے. 1-2 مرتبہ جب یہ تذکرہ آپ کر لیں گے نا، یہ کام کر لیں گے نا، لنگر خانی کر لیں گے، تو آپ کے رونگٹے سے گھر گھر سے آواز آئے گی. کیا آئے گی؟ کہ غوث الورا کا جشن منایا ہی جائے گا، منایا ہی جائے گا. غوث الورا کا جشن منایا ہی جائے گا، منایا ہی جائے گا. ارے جشن منایا ہی جائے گا، غوث الورا کا جشن منایا ہی جائے گا. ارے یہ قادری چراغ بجھایا نہ جائے گا، بجھایا نہ جائے گا. یہ قادری چراغ بجھایا نہ جائے گا، بجھایا نہ جائے گا. شکر گزار ہوں آپ سب کا، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ، جنہوں نے آواز دی. بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے عقیدت ہے ہمیں ان سے، ہم بھی ان کی کافی عزت و احترام کرتے ہیں. انہوں نے آواز دی کہ جہانگیر عالم اویسی آپ کو آنا ہے. یقیناً میں نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ لوگوں کے